बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि जितने भी कमिटमेंट हमने किए हैं उन सभी को हम पूरा करेंगे। और आपको बता दें कि कैमूर में जब चुनाव प्रचार के लिए गए हुए थे तेजस्वी यादव, तो उन्होंने वहां पे सभी जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं, उन सभी से उन्होंने मतलब कमिटमेंट किया था कि हमारी जब सरकार सत्ता में आएगी तो हम सभी को नियमित करेंगे, मानदेय को डबल करेंगे। मतलब कि संविदा कर्मचारियों के हितों में ही उन्होंने बहुत सारा ऐसा फैसला बताया था, जिस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए उन्होंने एएनआई को दे रहे इंटरव्यू में आज कहा है कि शिक्षकों के बाद हम जानते हैं कि हमारे पास सभी बहुत कार्य ऐसे बचे हुए हैं। हम एक एक करके सभी कार्यों को निपटा रहे हैं। अपने एक एक कमिटमेंट पर हम काम कर रहे हैं। एक एक कमिटमेंट जितना भी हम किए थे उन सभी को हम जो है निभाने का काम कर रहे हैं। नियोजित शिक्षकों की जो स्थायी कर उनको समान काम समान वेतन का अधिकार हम लोग देने का काम करेंगे। जो समान काम समान वेतन की जो नीति है उस पर अमल किया जाएगा और सभी विभागों में निजीकरण को समाप्त किया जाएगा। अरे तो हम लोग तो जान ही रहे, हम लोग तो इसी पक्ष के हैं कि लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा सम्मान हम लोग दें। एकदम मांग भी थी। बहुत लोग जो है सड़कों पर आंदोलन भी कर रहे थे, हम लोग भी पहले आवाज उठाते थे। तो भाई बताइए, अभी 14 महीने के अंदर ही हम लोग की सरकार जो नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार है, इस काम को हम लोगों ने पूरा किया है। तो जो भी कमिटमेंट हम लोगों ने किया, चाहे नौकरी का हो, चाहे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने का हो, सारी कमिटमेंट्स को जो है हम लोग पूरा कर रहे हैं। चाहे कास्ट सेंसस का हो, तो उस हिसाब से सब काम हो रहा है। मैं आप लोगों को जो भी अपडेट देता हूं, आप लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोलता हूं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं विभागीय स्तर पर आप लोगों को बताता हूं। जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना कि माननीय तेजस्वी यादव ने कहा था कि मैं नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करूंगा, राजकर्मी घोषित करूंगा। उन्होंने किया। अब वो कह रहे हैं कि मैं सभी विभागों में निजीकरण को समाप्त करूंगा। और उन्होंने संविदा कर्मचारियों के नाम भी लिए हैं, लेकिन हमने आप लोगों को उतना डिटेल वीडियो नहीं दिखाया, क्योंकि आप लोगों को लगता कि मैं फिर से मजाक कर रहा हूं। लेकिन नहीं, आप लोग घबराइए नहीं। आप लोगों से मैं वादा करता हूं कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी के विभाग में निजीकरण को समाप्त किया जाएगा और समान काम के लिए समान वेतन आप लोगों को मिलेगा। ये मैं आप लोगों से कह रहा हूं। थोड़ा सा देरी हो रही है, लेकिन दुरुस्त काम सरकार कर रही है। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि संविदा कर्मचारियों को अभी डाइवर्ट होने का समय नहीं है। चुनावी प्रक्रिया जो है नजदीक है। अभी एक साथ मिल करके आप लोगों के हितों में जो आवाज उठाई जा रही है, आप लोगों के मांगों को जो मतलब उठाया जा रहा है, हम लोग बस इतना कर रहे हैं कि सरकार को याद दिलाने का काम कर रहे हैं कि आपने कुछ समय पहले जो है संविदा कर्मचारियों से भी वादा किया था, फिर अभी तक उनका जो है फाइल ऐसे पेंडिंग में क्यों है, उन सभी का मांग ऐसे पेंडिंग में क्यों है। जबकि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी लगातार कह रहे हैं कि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों के जो मौजूदा समय में जो भी महंगाई है उसके हिसाब से उन सभी को जो है वेतन प्रोवाइड किया जाएगा। तमाम जो फैसिलिटी है वो सब मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट लगातार अपने सभी बेंचों में कह रही है कि लगातार जो 240 दिनों से संविदा कर्मचारी काम करते आ रहे हैं उन सभी को जो है नियमित करने की प्रक्रिया को तेज किया जाए सभी राज्यों में। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि आप लोगों का जो संविदा कर्मचारियों का जो कानून है वो सीधे क्लियरली है कि आप लोगों को तमाम फैसिलिटी मिलेगी और सरकार काम भी कर रही है और चुनावी प्रक्रिया नजदीक है। सरकार खुद एक्टिव होकर काम कर रही है। तो इस समय है कि आप लोगों को मन को डाइवर्ट नहीं करना है। आप लोगों को बस वही करना है जैसे हम लोग आप लोगों की आवाज को लगातार सुर्खियों में रख रहे हैं, सरकार को लगातार याद दिला रहे हैं अपना वादा, उसमें आप लोगों को सहायता करना है, ना कि आप लोगों को जो है किसी के बातों में आकर के डाइवर्ट होने की बात है। आपको बताना चाहते हैं कि आप लोग जब हड़ताल कर रहे थे तो कितने लोगों का फाइल पहुंचा था, कहीं पर नहीं पहुंचा था। और ना ही आप लोगों के हितों में कोई मंत्री और ना ही कोई संतरी आप लोगों के हितों में कोई ऐलान कर रहे थे। लेकिन जब से मीडिया चैनल आप लोगों के हितों में लड़ना शुरू किया है तब से सरकार को एक एक रिपोर्ट पहुंचती है और सरकार एक एक रिपोर्ट पर काम करती है। और आप लोगों को बता दे कि एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन संविदा कर्मचारियों के हितों में बहुत बड़ा ऐलान हो जाएगा और फिर आप लोग कहेंगे